प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनीदास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताएं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से उनके अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर मार्मिक पद है। बीजक में रमणी नंबर 55 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गए राम यो गए लक्ष्मण, संग न गई सीता ऐसी धना, और जात कौरवे लागू न बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंता असुर रानी, गए सहादेव जिन बुद्धिमत ठानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चलती बार कछु संग न लाई, और जाकर कुरियांतरिक्ष छाई, सो हरेश चंद देखल नहीं जाई, मूरख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई, ई ना जाने अपना मरी जय बै, टका बिढ़े और लेख वे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको यहां से जाना नहीं पड़ा, सब चले गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राजा रामचंद्र जी, भगवान जी और लक्ष्मण जी चले गए, परंतु उनके साथ कोई नहीं गया। उनकी पत्नी जो पतिव्रता थी सीता जी, वह नहीं गई उनके साथ। सब अकेले ही जाते हैं, सब कुछ यहीं छूट जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विशाल कौरवों के जाने में देर नहीं लगी। साहब कहते हैं महाराजा भोज भी चले गए, जिन्होंने, साहब कहते हैं कि जिन्होंने धार जैसी नगरी सजा रखी। वीर पांडव और उनकी महारानी कुंती भी चली गई इस संसार से। बुद्ध के भंडार, जो बुद्धि के भंडार कहे जाते हैं, सहदेव जी, वह भी चले गए। जो अपने आप को विश्वविख्यात ज्ञाता कहता था, सर्वजीत था, रावण बहुत ज्ञानी, वह भी चला गया। सोने की लंका का निर्माण कराया था जिसने, वह भी संसार को छोड़ के चला गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार से सभी को जाना है, समय कुछ भी उसके साथ जाता नहीं है, न ले जा सकता है। वह जाने के समय वह अकेला ही जाता है। साहब कहते हैं कि अयोध्या नरेश, महाराजा हरिश्चंद्र, जिनके भवन इतने ऊंचे थे कि आकाश में चूमते थे, वह भी नरेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब कहने का मतलब है कि वह भी चले गए। लेकिन मूर्ख व्यक्ति संग्रह करता है, खूब करता है, परंतु मृत्यु के पास जब वह जाता है, चली जाती, मृत्यु आ जाती है, तो जो संबंधी हैं वह निर्वाह करते, कभी उनके साथ अपने पास रखते नहीं। सब कुछ यही छोड़ के जाता है। वह जहां जितना धन दौलत इकट्ठा कर ले, सारे धन दौलत सब यही धरे के धरे रह जाते। साहब कहते हैं कि अपने संबंधियों के निर्वाह के लिए सोचता रहता है दिन भर, इनकी गुजर बसर कैसे होगी, परंतु वह या नहीं विचार करता कि मैं आज कल मरने वाला हूं, बल्कि वह प्रत्येक क्षण यही सोचता रहता है कि कुछ टका और धन की वृद्धि हो जाए, कुछ और सुख भोग लो, कुछ और इकट्ठा हो जाए, यही सोचता रहता है मनुष्य। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को माया रूपी जाल और मोह रूपी फांस को, उससे छुटकारा मरते दम तक नहीं मिलता है। साहब कहते हैं अपनी अपनी करे गए, लाग न काहू के साथ, अपनी करे गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस संसार में मोह के अधीन मनुष्य प्राणी पदार्थों को अपना अपना समझकर चले जाते, सब मानते हैं अपना है, मेरे रिश्ते, मेरे बहनों, मेरे घर, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरा परिवार, यह सब सोचते रहे, लेकिन कुछ नहीं उनके साथ, सब यही छोड़ के चले जाते। परंतु सांसारिक वस्तुएं किसी के साथ नहीं जाती। साहब कहते हैं अपितु उसके साथ कुछ जाता है तो उसके अच्छे बुरे कर्म ही जाते हैं, और कुछ नहीं जाता। रावण संसार की मोह माया में डूबा रहा, हाय हाय करता चला गया। साहब कहते हैं
राजा दशरथ भी संसारिक मोह को नहीं त्याग पाए, वह भी हाय हाय करके चले गए। ऐसा सदगुरु कबीर साहब प्रमाण देते हैं, या ग्रंथों में भी लिखा गया है कि हर व्यक्ति माया में फंसा और माया रूपी संसार में फंसकर कुछ अर्जित नहीं कर पाया। अगर कुछ मिला उसे भक्ति भजन सत्संग में और संतों की संगत में जाकर जो मिल गया, और उसके द्वारा जो कर्म किए गए, वो जो अर्जित किया, अगर उसने अच्छे कर्म को अर्जित किया तो वह अपने साथ ले गया, अगर वह अपने बुरे कर्म को अर्जित किया तो वह अपने साथ ले गया। जो जैसा करेगा उसका कर्म उसके साथ उसी प्रकार से जाएगा, और दूसरा कुछ नहीं ले जा सकता मनुष्य।